हेलो दोस्तों, आप सबको जय हिंद। मैं अरुण कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग जो है ये शिक्षा के बारे में बात करेंगे। शिक्षा को और बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा का आयोग गठन कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो और आयोग थे राधा कृष्णन, जो राधा कृष्णन थे उन्होंने शिक्षा पर कार्य किया। अब बात करेंगे मुदालिया आयोग जो है ये अपना कार्य कैसे करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले चलिए शुरू करते हैं। जब भारत का संविधान 1950 में जो है लागू किया गया था, उसके बाद जो है आयोग गठन राधाकृष्णन आते हैं। फिर इसके बाद मुदालियर आयोग। तो मुदालियर आयोग जो है 1952 में और 1953 की बात हो रही है जब उन्होंने अपना गठन किया था। ठीक है, 1952 और 1953। भारत में माध्यमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में सुधार, जब उनको गठन दिया गया था कि आप जो शिक्षा में अध्ययन कीजिए, उनका प्रयोग कीजिए। उन्होंने शिक्षा के बारे में कैसे उन्होंने सुधार किया, कैसे उन्होंने नए नए तरीके अपनाए। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण स्वामी मुदालियर अध्यक्षता की गठित किया। इन दोनों ने कौन कौन काम किए? लक्ष्मण स्वामी जो चेन्नई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे उन्होंने, और मुदालियर आयोग ने, इन दोनों ने मिलकर जो व्यक्ति थे उन्होंने शिक्षा को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने का और प्रयास किया। चलिए शुरू करते हैं। प्रजातांत्रिक बनाना और बहुउद्देशीय स्कूलों को स्थापित करना। कहने का अर्थ उनकी बात की हम जो है शिक्षा को और बेहतरीन बनाएंगे और जितना अच्छा बेहतरीन होगा जिससे कि हम हर जगह जो विद्यालयों को स्थापित करेंगे और शिक्षा को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे 7 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा। जो 7 वर्ष की जो माध्यमिक शिक्षा है, अब मुदालियर आयोग और लक्ष्मण स्वामी, इन दोनों की बात ये थी जो 7 वर्ष की जो शिक्षा है हम इसको कैसे डिबेट किया जाए, इनको कैसे बंटवारा किया जाए जिससे कि ये उच्च और माध्यमिक शिक्षा, जूनियर और उच्च माध्यमिक शिक्षा, इनको कैसे किया जाए जिससे कि ये अच्छा बेहतर से बेहतर जो है पढ़ाई में बच्चों को जो है जो पढ़ने का, उन्होंने ये बात रखी। तो 7 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा जो 7 और 11, उन्होंने पहले बात की थी 7 और 11 की। फिर उन्होंने कहा 8 12 कर दिए जाए। फिर इसके बाद उन्होंने और व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शुरू किया। उन्होंने शिक्षा के साथ साथ फिर व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शुरू किया। पहले क्या था कि उन्होंने कहा शिक्षा भी करेंगे और साथ साथ जो ये भी करेंगे। अब बात करेंगे इनका कब गठन किया गया था। मुदालियर आयोग और लक्ष्मण स्वामी का जो गठन है कब किया गया था? 23 सितंबर 1953 को जो है चेन्नई विश्वविद्यालय के ये कुलपति थे। कौन कुलपति थे? लक्ष्मण स्वामी थे, ये कुलपति थे जो मुदालियर आयोग के नेतृत्व में ये कार्य संपन्न किया गया था, पूरा किया गया था। फिर बात करेंगे इनकी जो मुख्य सिफारिशें क्या थी मुदालियर आयोग की, कि इन्होंने 3 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा जूनियर, ये बात कर रहे हैं जो मैंने बात रखी थी। 3 वर्ष की जो माध्यमिक शिक्षा है 6 7 8, ठीक है, जूनियर की हो गई, प्लस उसमें 4 वर्ष की उच्च माध्यमिक शिक्षा, कुल 7 वर्ष। कहने का जो उच्च शिक्षा है 9 10 11 12, उन्होंने 4 वर्ष जो ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो कितना हमारा बन गया? कुल जो 7 वर्ष बन गया, तो उनका 7 वर्ष निकल आया। ठीक है, अब बात करेंगे पाठ्यक्रम बहुउद्देशीय विद्यालय, वाणिज्य, कला, तकनीकी, कृषि और व्यवसाय विषय। उन्होंने पाठ्यक्रम की बात की। कहने का पाठ्यक्रम कैसा रखा जाए, उनका जो सिलेबस है, सिलेबस में कहने के विषय क्या रखे जाए पाठ्यक्रम में, उन्होंने बात रखी बहुउद्देशीय विद्यालय। जो बहुउद्देशीय विद्यालय हैं उन सभी में जो है वाणिज्य होना चाहिए, कला भी होनी चाहिए, तकनीकी भी होनी चाहिए, कृषि भी होनी चाहिए, व्यवसाय भी होना चाहिए, विषय भी हो, मतलब किताबों के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ हमारे पास व्यवसाय का भी एक अलग से रूल होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। उन्होंने ये निकाली सी बात। फिर बात करेंगे भाषा। अब जो शिक्षा दी जाएगी तो भाषा का विशेष ध्यान दिया जाएगा, भाषा कैसी होनी चाहिए। उन्होंने बात भाषा के बारे में की। भाषा जो है हिंदी और अंग्रेजी का भी
क्षेत्रीय शिक्षा हो। ऐसा तो थोड़ी है कि मान लीजिए हम यूपी के हैं और मराठी की भाषा सुना रहे, मराठी शिक्षा ले रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हिंदी है, जो वहाँ के ग्रामीण है, शहर हैं, तो हिंदी की भाषा दो जिससे कि बच्चों को समझ में आए। अंग्रेजी है, अंग्रेजी आ रही तो अंग्रेजी की भाषा दो। तो इन दोनों को जो मिक्स करके इनको अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करो। उन्होंने 2 भाषाओं का क्षेत्रीय शिक्षा पर जोर दिया। फिर बात करें मूल्यांकन रखने की बजाय आंतरिक मूल्यांकन। अब इन्होंने ये बात रखी मूल्यांकन कि हम एक मूल्यांकन करते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पर पढ़ाने के साथ साथ हम ये मूल्यांकन करें कि हम कुछ प्रैक्टिकली वर्क दिखाएं, और प्रैक्टिकली वर्क के साथ साथ हमारे पास व्यवसायिक सामग्री भी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ आंतरिक मूल्यांकन पर जोर देना। तो जो हमारे पास जो चित्र होगी या कोई सामग्री होगी जो हम खरीद कर लाएंगे, उन बच्चों को दिखाएंगे कि ये बच्चों ये क्या है, इस सामग्री का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो उस सामग्री को देखकर जो बच्चे का जो आंतरिक जोर, मानसिक भाव, आंतरिक क्रियाकलाप जो है देखने पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, जिससे कि बच्चे का जो आंतरिक माइंड है बेहतर से बेहतर जो है जोर देगा, जिससे कि अच्छा याददाश्त रहेगा। तो जिससे कि उन्होंने रटने की बजाय ज़्यादातर उन्होंने आंतरिक अवमूल्यांकन पर जोर दिया। रटे भी, रटे कम, पर ज़्यादा समझदारी ज़्यादा निभाए, उन्होंने ऐसी बात। फिर बात उन्होंने रखा कि शिक्षा की भी आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षा के बारे में कहा शिक्षा की इतनी आवश्यकता है, शिक्षा के साथ प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। जब शिक्षा दी जाएगी तो उनको पहले प्रशिक्षण लेंगे। प्रशिक्षण कैसे? उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण जब देंगे तब जो शिक्षक है उनके लिए वेतन भी होना चाहिए, वेतन होने के साथ साथ उनकी सुविधा भी होनी चाहिए। तो वहाँ जो विद्यालय में जो है जो शिक्षक उनके लिए सुविधा दी गई और सभी बच्चों के लिए सुविधा दी गई, और उनको जो है अच्छे से अच्छे जो शिक्षण वहाँ क्लास में दिया जाने लगा। फिर हम बात करेंगे परिणाम में कहा गया कि उसमें हमें दिखा हो, परिणाम में कहा गया कि भारत में माध्यमिक शिक्षा को कोई माना जाएगा विश्वविद्यालय प्रारंभ चरण। कहने का जब हाई स्कूल इंटर निकलने के बाद बच्चा चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो या यूपीएससी या एमपीए किसी भी राज्य का हो, तो जब निकलेगा इसके बाद तो चाहे विश्वविद्यालय में जाएगा या महाविद्यालय में जाएगा, जिससे कि वो अच्छा इसमें अच्छा उसका अध्ययन रहेगा, जिससे कि वो जैसे प्रथम चरण में जाएगा तो उसका अच्छा दिमाग या अच्छा उसका जो जोर है, डेवलपमेंट है, वो धीरे धीरे करके चलता रहेगा, जिससे कि उसे पढ़ने में आसानी हो जाएगी और शिक्षा का बेहतर विकास होता जाएगा। तो यहाँ तक ये बात हमने बताई कि मुदालियर आयोग का कहना क्या था। मुदालियर आयोग ने जो है शिक्षा के बारे में क्या कहा। लक्ष्मण स्वामी जो कुलपति हैं, चेन्नई विश्वविद्यालय के कुलपति थे, और इसका गठन जो है 23 सितंबर 1992 में जो इसका गठन किया गया था। तो हमने ये सारी बातें मुदालियर आयोग के बारे में चर्चा की है। तो ये हमारी क्लास आपको कैसी लगी? आपको मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।